साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्या चल रही है, आपके बायोलॉजी चल रही है। और बायोलॉजी में भी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपका कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं, यानी हम अस्थियां पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मानव शरीर है उसमें कितनी अस्थियां हैं, नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, आपके कंकाल की। तो जो मानव शरीर में अस्थियां पाई जाती हैं वो हमारी किसकी बनी हुई होती हैं, वो बनी हुई होती है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। यानी जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आने लगती है तो क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हमें डॉक्टर क्या बोलता है कि कैल्शियम वाली चीज खाइए, जैसे आपका दूध पीजिए, अंडे खाइए। तो इन सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है। और कैल्शियम क्या करता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और उसके बाद हम बात करें कि नवजात शिशु जो छोटा बच्चा होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं, तो उसमें आपकी 300 यानी 300 हड्डियां होती हैं। वो 300 हड्डियां बड़े होने पर जब हो जाती हैं, व्यक्ति बड़ा होता है, यानी जो बच्चा था वो ग्रोथ कर रहा है और बड़ा हो रहा है, तो उसमें जो हड्डियां बचती हैं वो हमारे 206 यानी कि 206 बचती हैं। और ये हड्डियां किस तरीके से आपकी विभाजित हैं, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें स्केलेटन में, यानी जो हमारा मुख है, हाथ हैं, पैर हैं, इन सब में कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, मानव शरीर में कंकाल तंत्र की। तो जो सबसे कठोर भाग है किसका, मानव शरीर का, वो क्या है, हमारा अस्थियां है। और अस्थियां किससे बनी हुई होती हैं, हमारी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। अस्थि मानव शरीर का, अस्थि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। यानी जो नवजात शिशु है, जो नवजात बच्चा होता है, जो नया जन्म लेता है शिशु, छोटा सा बेबी, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, यानी नवजात शिशु में कुल अस्थियां कितनी होती हैं, आपकी 300। कितनी होती हैं आपकी 300। और वयस्क मनुष्य में अस्थियां, वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियां, कुल अस्थियां होती हैं आपकी 206। कितनी होती हैं आपकी 206, यानी 206। जो नवजात बच्चा है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें 300 हड्डियां होती हैं। और जो आप ग्रोथ करता है, वयस्क बनता है, तो उसमें कितनी हो जाती हैं, 206। क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो मिलकर फिर एक बन जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो 300 थी उनकी संख्या घटकर कितनी रह जाती है, आपकी 206 रह जाती है। और शरीर में जो सबसे, यानी जो मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी है वो होती है हमारी फीमर। कौन सी होती है, हमारी फीमर। और जो कहाँ पाई जाती है, थाई में, यानी जांग में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि, अस्थि फीमर। और कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, थाई में, जांग में पाई जाती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि
छोटी अस्थि क्या है आपकी? स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है आपकी? कान में पाई जाती है। इसे स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेपीज भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? आपकी कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर थाई में, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज भी बोलते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? आपकी ईयर में यानी कान में पाई जाती है। उसके बाद जो कंकाल है वो बटा हुआ होता है दो भागों में। किस में बटा हुआ होता है आपका? दो भागों में। एक अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है हमारा उपांगीय कंकाल। किस में बटा होता है? दो भागों में। एक अक्षीय कंकाल में और दूसरा आपका उपांगीय कंकाल में। यानी जो मानव शरीर जो कंकाल है, कंकाल दो भागों में बटा होता है। कंकाल दो भागों में बटा होता है, में बटा होता है, बटा होता है। अक्षीय कंकाल, व उपांगीय कंकाल, व उपांगीय कंकाल कितने भागों में बटा होता है हमारा? दो में। कौन कौन सा? आपका अक्षय कंकाल और आपका उपांगीय कंकाल। कंकाल को कितने दो भागों में बांटा? अक्षय में यानी एक्सियल में, और दूसरा क्या आपका? उपांगीय में यानी डिवाइड होते हैं। और जो हमारा शरीर है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। हम बात कर लेते हैं कि हमारे सिर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, चेहरे की कुल कितनी अस्थियां होती हैं, जो हमारा फेस है इस पर कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, उन अस्थियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो सिर की कुल अस्थि हैं वो है आपकी 6, या हम बोले आपका खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? सिर में अस्थियां, सिर में अस्थियां, तो सिर में आपकी अस्थियां होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6, जिन्हें हम बोल सकते हैं या पूछ सकता है वो कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं आपकी 6 अस्थियां। और चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो चेहरे में होती हैं आपकी 14 अस्थियां। कितनी होती हैं आपकी चेहरे में? कुल 14 अस्थियां होती हैं, 14 होती हैं। कितनी होती हैं आपकी? 14 अस्थियां होती हैं आपकी चेहरे में। उसके बाद हम बात करें पसलियों में, तो कितनी पसली होती हैं? 12 जोड़ी। तो कितनी हड्डियां होती है हमारी? 24। कितनी होती हैं? 24 पसलियों में। पसलियों में हड्डी या अस्थि? हड्डियां, हड्डियां बोल दो या अस्थियां बोल दो, एक ही बात है। कितनी होती हैं आपकी? 12 जोड़ी। या आपका कितना? 24। कितनी होती है? या तो 12 जोड़ी बोलेंगे या कितनी बोलेंगे? आपका 24 बोलेंगे। उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी अस्थियां लगी हुई होती हैं? तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती हैं? 33। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है हमारी? 33। कितनी अस्थियां होती है रीढ़ की हड्डी में? हमारी 33 होती हैं। उसके बाद हम बात करें कान में, तो हमारे जो कान है उनमें कितनी अस्थियां होती हैं? आपकी 6 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती हैं आपकी? 6। कान में अस्थि, कान में अस्थियां होती हैं हमारी कितनी? 6। कितनी होती हैं? 6। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी? दोनों हाथ और दोनों पैरों की अगर हम अस्थियां लगाएं टोटल, तो वो होती है हमारी 106। कितनी होती हैं आपकी? 106 दोनों हाथ व दोनों पैरों की, दोनों पैरों की कुल अस्थियां, दोनों हाथ व दोनों पैरों की कुल अस्थियां आपकी होती हैं 106। कितनी होती हैं आपकी?
106, यानी दोनों हाथ और दोनों पैरों की अगर कुल अस्थियों की बात करते हैं तो 106 होती हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो जॉइंट होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये हमारी रिस्ट है, यहाँ पर हड्डियां भी हैं और मांसपेशियां भी हैं, तो ये जो रिस्ट है इसमें हड्डियों और मांसपेशियों के जो जोड़ है उन्हें हम क्या कहते हैं, और हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने को हम क्या कहते हैं। तो हड्डियों और मांसपेशियों का जो जोड़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका टेंडन। क्या कहलाता है, टेंडन। हड्डी, हड्डियों व मांसपेशियों के जोड़, मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और हड्डी से जो हड्डी का जोड़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका लीगामेंट्स कहलाता है। और हड्डियों का, हड्डियों से जोड़, हड्डियों का, हड्डियों से जोड़, से जोड़ लीगामेंट्स क्या कहलाता है, आपका लिगामेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका लीगामेंट्स कहलाता है। यानी हड्डियों का जो हड्डियों से जोड़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीगामेंट्स कहलाता है। और मांसपेशियों का जो हड्डियों से जोड़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आपके किसकी, कि जो प्रमुख हड्डियां हैं वो और कौन से अंग में पाई जाती हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है आपका मैडिबल कहाँ पाई जाती है, आपकी स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, तो ये कुछ अस्थियां हैं जो हमसे बार बार पूछ ली जाती हैं कि कौन सी अस्थि शरीर के किस भाग में आपके पाई जाती है। तो उन प्रमुख अस्थियों की हम बात करने वाले हैं। प्रमुख अस्थियां एक तरफ डालेंगे और दूसरी तरफ हम क्या डालेंगे, अंग। यानी कौन से ऑर्गन में हमारी कौन सी अस्थि पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खोपड़ी की। किसकी बात कर लेते हैं, खोपड़ी की। और खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 6। लेकिन जो ज्यादातर पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी क्रेनियम। कौन सी पूछी जाती है, आपकी क्रेनियम। तो क्रेनियम कहाँ पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में। कहाँ पाई जाती है क्रेनियम, आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, क्रेनियम, खोपड़ी में। उसके बाद हम बात करें मैडिबल की, तो जो मैडिबल है वो किस में पाई जाती है, हमारे जबड़े में पाई जाती है। मैडिबल कहाँ पाई जाती है, हमारी जबड़े में पाई जाती है। मैडिबल कहाँ पाई जाती है, हमारी जबड़े में। जबड़े में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम हमारी कहाँ पाई जाती है, आपकी वक्ष में या छाती में। स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, हमारी वक्ष में, छाती में बोल सकते हैं। तो स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, वक्ष में पाई जाती है। उसके बाद हमारी मिलती है आपकी टीबिया और फिबुला। जो टीबिया और फिबुला मिलती हैं वो कहाँ मिलती है, हमारी पिंडली में। टीबिया और फिबुला हमारी कहाँ मिलती है, पिंडली में। टीबिया और फिबुला कहाँ मिलती है, ये पिंडली में मिलती है। कहाँ मिलती है, ये हमारी पिंडली में मिलती है। उसके बाद हम बात करें पटेला की, तो पटेला में जो घुटने के ऊपर घुटना देखते हैं हम, उसमें जो कटोरी की शेप में बना हुआ होता है वो होती है हमारी पटेला। तो पटेला हमारी कहाँ होती है, घुटने में। जो पटेला अस्थि है वो कहाँ होती है, हमारी घुटने में। घुटने में पाई जाती है आपकी क्या, पटेला। उसके बाद मेलिसस, इकन्स और स्टेप्स, ये 3 पाई जाती हैं आपकी कान में। कौन सी, मेलियस, इकेंसस और आपका कौन सी, स्टेपस। कहाँ पर, मेलियस, मेलियस, इनकंस और आपकी स्टेप्स, ये कहाँ पाई जाती हैं, तीनों अस्थियां पाई जाती हैं आपके कान में।
कान में टोटली कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 6। और उसमें से 3 कौन सी है? मेलियस, इकन्स और स्टेपस, यानी 3 जो है इंपॉर्टेंट बार बार पूछी गई हैं। उसके बाद हम बात करें आपकी कर्पला की, तो कर्पला पाई जाती है आपकी कलाई में। किसमें पाई जाती है? आपकी कर्पला पाई जाती है आपकी कलाई में। कर्पला कहाँ पाई जाती है? आपकी कलाई में, यानी कि रिस्ट में। उसके बाद हम बात करें आपकी मेटाकार्पल्स की, और मेटाकार्पल्स जो पाई जाती है वो हमारी प्लेम में, यानी कि हथेली में पाई जाती है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कहाँ पाई जाती है? हमारी हथेली में। कहाँ पाई जाती है? हथेली में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके टॉर्सल की, तो टॉर्सल पाई जाती है हमारी टखने में। कहाँ पाई जाती है टॉर्सल? टखने में। टॉर्सल हमारी पाई जाती है आपके टखने में, जिसे हम एंकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। टखने को क्या बोलते हैं? एंकल। टखने को एंकल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है मेटाटार्पल्स। मेटाटार्पल्स पाई जाती है हमारी कहाँ? आपकी तलवे में। कहाँ पाई जाती है? तलवे में। मेटाटार्पल्स, मेटाटार्पल, ये कहाँ पाई जाती है? आपकी तलवे में पाई जाती है। मेटाटार्पल्स तलवे में। जो पैर का तलवा है उसमें कौन सी आपकी पाई जाती है? तो वहां पाई जाती है आपकी मेटाटार्सपल। मेटाटार्सपल कहाँ पाई जाती है? आपकी तलवे में। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कार्टिलेज की। जो कार्टिलेज है वो क्या है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू है। कैसा है? एक सॉफ्ट टिश्यू है, लचीला है। उसमें क्या होता है? जो किससे बना होता है? हमारा प्रोटीन से और शर्करा से बना होता है, यानी प्रोटीन से और शर्करा से। जैसे कि शर्करा में आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब आते हैं। का से बना होता है। और ये जोड़ों में क्या नहीं होने देता? आपका कठोर नहीं होता। जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, हमारा हाथ इस तरीके से मूव कर लेता है, हमारी फिंगर इस तरीके से मुड़ जाती है। तो ये क्या है आपका? ये वही कार्टिलेज है जो जोड़ों को जाम नहीं होने देता, उन्हें कठोर नहीं होने देता। और किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन और शर्करा का। कार्टिलेज एक लचीला ऊतक है। कार्टिलेज एक लचीला ऊतक है, ऊतक है जो प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है। प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है, का बना होता है, तथा जोड़ों को कठोर नहीं होने देता। कठोर नहीं होने देता है। कठोर नहीं होने देता है। ये काम कौन करता है? हमारा कार्टिलेज, जो क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मांसपेशियों की। किसकी बात कर लेते हैं हम? मांसपेशियों की, मसल्स की। क्या होती है मांसपेशियां? किसकी बात कर लेते हैं? मांसपेशियों की। तो मांसपेशियों की जो मानव शरीर में संख्या है वो हमारी कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 640 से 850 के आसपास तक। कितनी हो सकती है आपकी? कम से कम कितनी होगी? 640। और ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी हो सकती है? 850 तक। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, पेशियों की संख्या 640 से 850 तक। कितनी है आपकी? 640 से 850 तक है। और हम बात करें कि सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो कौन सी है, तो वो है मैसेट, जबड़े की। सबसे बड़ी मांसपेशी है मैसेट, जो हमारे किसमें है? आपके जबड़े में। और मानव शरीर की सॉरी, सबसे मजबूत मांसपेशी है जबड़े की, मैस्टस। कौन सी है? मैस्टस। और उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ी मांसपेशी की, तो वो है ग्लूटियस। कौन सी है आपकी? ग्लूटियस। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, मजबूत मांसपेशी
मांसपेशी क्या है आपकी? मेटियस। मेटियस। और ये कहाँ पाई जाती है आपकी? जबड़े में। कहाँ पाई जाती है आपकी? जबड़े में पाई जाती है, सबसे मजबूत मांसपेशी है। और उसके बाद हम बात करें आपकी कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसमें सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो वो है आपकी ग्लूटियस मैक्सियस। क्या है आपकी? ग्लूटियस मैक्सियस। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी पेशी ग्लूटियस मैक्सियस। ग्लूटियस मैक्सियस। कौन सी आपकी? ग्लूटियस मैक्सियस। यानी ये हमारी बात थी किसकी? मांसपेशी की। कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मांसपेशियां कितनी होती है हमारी? 640 से 850 तक। उसके बाद हमने बात की सबसे मजबूत मांसपेशी की, तो वो है आपकी मैसेट जबड़े की। और उसके बाद हमने बात की कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो कौन सी है आपकी? ग्लूटियस मैक्सियस। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने आपका कंकाल तंत्र पढ़ा है यानी स्केलेटन पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्योंकि इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्योंकि क्या पूछते हैं? ज्यादा प्रमुख हड्डियां या टोटल नवजात शिशु की अस्थियां पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपने नोट्स बनाए होंगे और तैयारी भी अच्छे से आप कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।